नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं मुद्दा गरम है। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। ठीक 24 घंटे पहले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 सीटों पर उपचुनाव का ऐलान हुआ। चुनाव के ऐलान होने के 10 घंटे के भीतर ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जीत के अपने अपने दावे कर रही हैं। सालों से हम चुनाव करीब से देखते आ रहे हैं। जब चुनाव का ऐलान होता है तब पार्टियां सबसे पहले प्रत्याशी के चयन पर मंथन शुरू करती हैं। दावेदार अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हैं, पूरा जोर लगाते हैं, टिकट की मांग उठती है। मगर इन 3 सीट पर हमने पहली बार यह देखा कि सीधे जीत के दावे हो रहे हैं। वो भी दावे ऐसे कि हम हारे तो मुंह काला कर लेंगे। एक कह रहे हैं कि जीते तो एक नहीं बल्कि 2 विधायक रायपुर दक्षिण को मिलेंगे। तो दावों की दुकान खुलने के बाद जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वो जानते हैं क्या है? वो स्थानीय मुद्दों का गायब हो जाना। जैसे इन 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है तो यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं वो गायब हो जाते हैं। आज बहस इसी विषय पर है और यही वजह है कि हमें यहां पर यह लिखना पड़ा है कि उपचुनावों का घमासान, दावों की खुल गई है दुकान। तो 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कन्हैया अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है, कांग्रेस के नेता हैं, और ब्रिज गोपाल लोया जी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। स्वागत आपका भी है। आप दोनों से बहस करेंगे, लेकिन पहले अपने दर्शकों को और आपको इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की 3 विधानसभा सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होना है। विजयपुर, बुधनी और रायपुर दक्षिण। वैसे तो इन तीनों विधानसभा सीटों पर कोई भी जीते हारे सरकार पर फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों को जीत से कुछ कम मंजूर नहीं है, क्योंकि दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है और लड़ाई नाक की है। विधानसभा चुनाव में विजयपुर कांग्रेस जीती थी, लेकिन रामनिवास रावत लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ चले गए थे, जिसके बाद इस सीट को जीतने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है। कांग्रेस ने इसे अपनी प्रतिष्ठा का विषय बना लिया है। प्रतिष्ठा का विषय तो बीजेपी के लिए भी है, क्योंकि बीजेपी ने रामनिवास रावत को कैबिनेट मंत्री बना दिया है। कांग्रेस नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काला मुंडा करके, और ये समझ लूंगा कि अब कल युग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है, छत्री मर चुके हैं, ये मैं समझ जाऊंगा। वो जो मेहनत कर रहे हैं उनसे, विजय श्योपुर से लगी हुई सीट है, तो वो मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस के और कार्यकर्ता और कांग्रेस के सभी नेता मेहनत कर रहे हैं। तो बाबू जंडेल को तो मुंह काला की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की हार तय है, भाजपा की विजय तय है, लेकिन उनको फूल सिंह बरैया जैसा काम नहीं करना चाहिए कि एक सांकेतिक और औपचारिक तौर पर टीका लगा ले। उनको तो पूरा मुंह काला करना चाहिए। यानी फूल सिंह बरैया के बाद एक बार फिर बात मुंह काला करने पर आ गई है। इधर रायपुर दक्षिण विधानसभा में लगातार 34 साल विधायक रहे और वर्तमान में सांसद बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बीजेपी यहां जीत रही है और रायपुर दक्षिण को एक नहीं 2 विधायक मिलेंगे। यानी एक विधायक तो वो खुद को मान रहे हैं और दूसरा जो बीजेपी से जीत कर आएगा। अब उनकी इसी बात को कांग्रेस गुटबाजी से जोड़कर चल रही है। 8 बार वहां की जनता ने बीजेपी को जिताया है, मुझे जिताया है, फिर से एक बार वो 9वीं बार बीजेपी को जिताएगी, क्योंकि जनता को अब 2 विधायक मिलेंगे। 2 विधायक रहेंगे, कहने का मतलब है कि पैरेलल चलेगी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति। जो है, जो गुटबाजी है वो खुलकर सामने आ रही है। एक बात तो तय है, बड़े बड़े दावों के बाद स्थानीय मुद्दे चुनाव से गायब हो जाते हैं और पूरा चुनाव नेताओं के बयानों के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे बाबू जंडेल ने जीत के दावे करके क्या बीजेपी को ओपन चैलेंज दे दिया है? बृजमोहन अग्रवाल ने बीजेपी को जिताने पर 2 विधायक मिलने की बात आखिर क्यों की? सवाल ये भी है कि उपचुनाव के मद्देनजर किए जा रहे बढ़ चढ़कर दावों से क्या वोटर्स प्रभावित होंगे? अब एक और सवाल है कि चुनावी दौर में वादों से ज्यादा अब क्या दावों का असर होता है? तय आपको करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। ये लास्ट वाली लाइन ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, तय आपको करना है। भाई स्थानीय मुद्दे तो उठाए जाने चाहिए ना।
अब देखिए, मध्य प्रदेश से बृजगोपाल लोया जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, मैंने बता ही दिया था, और कन्हैया अग्रवाल जी छत्तीसगढ़ से हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, तो दोनों अपने अपने दलों का पक्ष रखेंगे। बृजगोपाल लोया जी, लड़ाई तो नाक की है बीजेपुर में, इसमें कोई दो राय नहीं, पहले ही आपने कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया है, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं 30 दिन का सूटकेस में कपड़ा भर के ले आया हूं, अगर हारा तो मुंह काला कर लूंगा। यानी आपके लिए कुछ स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं, वो पूरा दमखम लगा रहे हैं। राहुल जी देखिए, बिल्कुल निश्चित है, जब चुनाव होता है तो लोग अपनी अपनी जीत के दावे करते हैं, मगर उन दावों के पीछे आधार क्या है ये भी जनता को बताना पड़ता है। हमारे कांग्रेस के मित्र ये समझ नहीं पा रहे हैं कि केवल दावे करने से जीत नहीं मिल जाती है, केवल दावे करने से जनता का समर्थन नहीं मिल जाता है। दावों के पीछे आपकी असलियत क्या है वो भी आपको जनता को बतानी पड़ेगी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसका चाक चौबंद संगठन है, जिसकी वादे निभाने वाली सरकार है, जिसकी विकास उन्मुखी नीति है, उस आधार पर हम दावा कर रहे हैं कि हम चुनाव में जीतेंगे। और जहां तक ये बाबू जंडेल जी का जो प्रश्न है, मैं बड़ा दुख है मुझे इस बात का कि कांग्रेस के लोग इस तरह के दावे करते हैं। पहले फूल सिंह बरैया जी ने किया था 2023 में। वो दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी, हम तो नहीं चाहते कि ऐसा हो, परंतु कांग्रेस पार्टी के लोग, माननीय दिग्विजय सिंह जी उनको काला टीका लगाकर आ गए थे। तो ये ऐसा भी नहीं है कि मुंह काला आप जो करेंगे वो कोई, हमें उससे बहुत प्रसन्नता नहीं होगी, मगर दावे जब करें तो सोच समझ कर करें, विचार करके करें। और मध्य प्रदेश की दोनों सीटों पर और रायपुर दक्षिण भी भारतीय जनता पार्टी निर्विवाद रूप से चुनाव जीत रही है, ये ग्राउंड फैक्ट है। और ग्राउंड फैक्ट के आधार पर अरे बृजगोपाल लोया जी, जब आप कांग्रेस के नेताओं को ले लेंगे तो क्या करें? अब उनके पास तो दावा ही है ना, आपने उनके विधायक को ले लिया अपनी तरफ, तो वो क्या करें बताइए? अब वो तो दावा ही करेंगे ना, अब पूरा ताल ठोक रहे हैं। बगल के विधायक आके यहाँ पे मोर्चा संभाल लिए, श्योपुर के विधायक। नहीं, बिल्कुल निश्चित संभाले, श्योपुर के विधायक संभाले, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष संभाले, नेता प्रतिपक्ष संभाले, सभी लोग संभाले। ये राजनीति है, इसमें सभी को बराबर का अधिकार है, परंतु इस तरह के दावे ना करें, क्योंकि आपको जनता भुगत चुकी है कि आप जो कहते हैं वो करते नहीं है, और जो करते हैं वो किसी को बताते नहीं है, और जो आप करते हैं वो कितना खराब होता है। बृजगोपाल लोया जी ने कहा कि जो आप कहते हैं वो करते नहीं है, ये इन्होंने रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है। कन्हैया अग्रवाल जी, मैं देख रहा हूं जब से आप डिबेट में मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से कोई मैसेज मिल गया है क्या पार्टी की तरफ से? बहरहाल ये तो अलग बात है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये दो विधायक वाला फंडा क्या है? वो तो कह रहे हैं कि भैया 8 बार से हम जीत रहे हैं, 34 साल से हम विधायक रहे, यहां एक नहीं बल्कि 2 विधायक होंगे। आप लोग, आपके लिए तो कोई स्कोप ही नहीं छोड़ा उन्होंने। देखिए, यही सबसे बड़ा स्कोप है, मान लीजिए। कैसे? क्योंकि आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी जो 8 बार लगातार विधायक रहे, मैं भी उनके साथ चुनाव लड़ा हूं, 2018 में हमने भी चुनाव लड़ा था, और नतीजे किस तरह के आए थे वो आदरणीय बृजमोहन जी को मालूम है और आप सबको भी मालूम है। ये समय समय की बात है, लेकिन बृजमोहन जी का चूंकि मोह रायपुर दक्षिण से छूट नहीं पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी उनसे जबरदस्ती रायपुर दक्षिण छुड़वा चुकी है, तो वो रायपुर दक्षिण को आज भी अपनी जो है विरासत, वसीयत के रूप में ही अपने पास रखना चाहते हैं शायद। इसलिए वो चाहते होंगे कि ऐसा व्यक्ति विधायक बने जो व्यक्ति उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनाव लड़े, ऐसा वो चाहते हैं, ऐसा मुझे महसूस होता है। और 2 विधायक पैरेलल तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं, पैरेलल तो उनके अनुसार जो विधायक बनेगा वो विधायक काम का ही नहीं होगा, क्योंकि पूरा काम जो है माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के पास होगा उनके बयान के अनुसार। यदि ऐसा होता है तो नए विधायक को चुनने की आवश्यकता ही नहीं होगी। यदि ऐसा विधायक चुना जाता है जो विधायक रबर स्टैंप के रूप में प्रचारित किया जाए, तो वो विधायक किस काम का होगा? और अभी दावे की बात हो रही थी, तो मैं तो एक वो बात कह रहा हूं कि राजस्थान में भी जो है उपचुनाव के लिए पहले मंत्री बना दिया गया था और उनको उपचुनाव लड़ाया गया था, वो हार गए थे। तो ये ऐसा है कि मध्य प्रदेश में भी यदि बना दिया गया है मंत्री ला करके और उपचुनाव लड़ाया जा रहा है, तो जनता देखती है, जनता जवाब देती है किस तरह से क्यों है उसका, उन लोगों ने क्या किया है, और उनके किए का जो निर्णय जो जनता को कर रहा है वो करती है। लेकिन रायपुर दक्षिण की सीट न सिर्फ कांग्रेस जीत रही है, बल्कि मध्य प्रदेश में भी मैंने कहा कि राजस्थान वाले हालात बनेंगे, क्योंकि जिस तरह से
पहले मंत्री बना दिया जाता है चुनाव लड़ने के, इसका मतलब है कि आपके मन में पहले से भय व्याप्त है। उस भय व्याप्त होने की वजह से आप जो है उनको मंत्री बना करके चुनाव लड़ाना चाहते हैं कि कहीं सीधे तौर पे चुनाव वो हार ना जाए, कि मंत्री का एक लालच जैसे दिया जाता है ना कि आपके क्षेत्र को हमने मंत्री दे दिया है तो इसलिए आप इनको जिता दो। तो ये एक तरह से प्रलोभन दे करके चुनाव लड़ने की बात है। लेकिन राजनीति में, जैसा अभी हमारे भाई साहब कह रहे थे कि राजनीति में सब संभव है, तो निश्चित रूप से उसी संभव के तहत हो रहा हो। लेकिन मैं इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं कि ये दावों पर नहीं, जैसा आपने कहा था, चुनाव जो है मुद्दों पर लड़े जाने चाहिए। और रायपुर दक्षिण जैसा कि जो हम लोग का कार्य क्षेत्र है, हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। रायपुर दक्षिण एक ऐसा क्षेत्र है, भले ही लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि अच्छा कन्हैया जी एक मिनट सुनिए ना, कैसा क्यों हुआ? एक मिनट सुनिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं आप, एक मिनट सुनिए। देखिए इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता कि बृजमोहन अग्रवाल का रायपुर दक्षिण से बहुत गहरा नाता है। भाई एक बार नहीं 8-8 चुनाव जीतना, जब मध्य प्रदेश था, छत्तीसगढ़ बटा नहीं था, तब से वो जीत रहे हैं 1990 से। अगर वो कह रहे हैं कि देखिए भाई एक नहीं आपको 2-2 विधायक मिलेगा, तो क्या आप ये नहीं मान रहे हैं, इसको आप खारिज कर देंगे कि इसका रायपुर दक्षिण में इंपैक्ट नहीं होगा लोगों के बीच में, क्योंकि उनका तो नाता है एक प्रकार से, जैसा वो कहते हैं। इसीलिए कह रहा हूं मैं कि अब एक भी विधायक नहीं मिलेगा। उनके जो 2 विधायक देने जा रहे हैं वो दोनों नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि जो है जिस तरह से रायपुर दक्षिण की जनता ने यदि बृजमोहन अग्रवाल जी पर भरोसा करके उनको जिताया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने शायद उसका बदला लेते हुए उनको जो है केंद्र में भेज दिया और दक्षिण को खाली करा लिया। तो अपने आप को दक्षिण की जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, तो क्यों उनके कहने पर अब दूसरे व्यक्ति को वोट देगी? और वो क्यों दूसरे व्यक्ति को लेकर के आएंगे जो अपने लिए आगे फिर सीट चाहते हैं कि खाली हो जाए, अगली बार फिर मैं वहां चुनाव लड़ सकूं? कौन अपनी सीट पर जो है दूसरे लोग व्यक्ति को जो है ला करके बिठाना चाहता है? और मैं तो फिर कह रहा हूं कि चुनाव मुद्दों के आधारित होगा। आज रायपुर की स्थिति, आप तो खुद वहां जहां बैठे हुए राजधानी में, आप जानते हैं कि रायपुर जो है नशे का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है, अपराध का सबसे बड़ा गढ़ बन गया है। रायपुर दक्षिण के अंदर में कितनी तरह की वारदातें हो रही है रोज, प्रतिदिन के जो है वारदातों का अगर हम लोग जो आकलन करेंगे तो कई वर्षों के जो जितने रिकॉर्ड है वो तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त हो चुके हैं। चोरी हो, कन्हैया हत्या अग्रवाल हो, जी लूट रायपुर हो, दक्षिण में तो बलात्कार हो, मुद्दों की बात कर रहे हैं, लेकिन राजनीति हो, आपके नेता ट्रेन लूट हो। मध्य प्रदेश में कह रहे हैं कि हम मुंह काला कर लेंगे, बल्कि आपके विधायक कह रहे हैं। अब देखिए यहां पे बृजगोपाल लोहिया जी, कन्हैया अग्रवाल जी का कहना है कि भाई देखिए ऐसा थोड़ी होता है, जनता ने 5 साल के लिए जिताया था, लेकिन अब आप चले गए, जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है, इससे थोड़ी होगा। इस बार मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा रायपुर दक्षिण में। बिल्कुल निश्चित होना भी चाहिए, मुद्दों के बगैर चुनाव ठीक नहीं लगता। मैं एक बात और आग्रह करना चाहता हूं, कन्हैया जी देखिए यही पार्टी में डिफरेंस है कि एक तरफ हमारे पूर्व विधायक वहां के वर्तमान के सांसद 8 बार के बृजमोहन अग्रवाल जी जिम्मेवारी के साथ कह रहे हैं कि आपको 2 विधायक मिलेंगे 1 की जगह, और एक मध्य प्रदेश है जहां आपके 6 बार के विधायक नेता और नीति दोनों से नाराज होकर पार्टी छोड़कर चले गए। तो ये जो स्थितियां हैं इनको समझने का प्रयत्न करिए कि कांग्रेस आज जहां जिस पैटर्न पर राजनीति कर रही है, जिसका जवाब अभी हरियाणा में आपको मिला है, ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। और बार बार मध्य प्रदेश की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता भी इस बात को ये सिद्ध करती है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार लगातार चुनाव छत्तीसगढ़ में जीता, कांग्रेस 1 बार की जीत को कंटिन्यू नहीं कर पाई। वो क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, जो वास्तविक मुद्दे हैं उन पर चर्चा नहीं करते, काल्पनिक मुद्दे गढ़ने की कोशिश करते हैं और उस काल्पनिक मुद्दे के आधार पर जनता के बीच जाते हैं और जनता उन्हें बार बार नकार देती है। जो मध्य प्रदेश की आज स्थिति है कि बुधनी हो या विजयपुर हो, दोनों में भारतीय जनता पार्टी ऐसी स्थिति में है कि बुधनी में तो आपके पास 2018 में भी उम्मीदवार नहीं था, 2023 में भी एक मोटी बात कही है बृजगोपाल जी ने। कन्हैया जी देखिए आपका जो 6 बार का विधायक है वो पार्टी की नीति रीति से छोड़ के चला गया, अब वो बीजेपी के पाले में बैठ गया। अब ये कह रहे भैया जो हमारा 8 बार का विधायक है, जो भी सांसद है, वो अभी भी कह रहा है कि 1 नहीं 2-2। ये इसे जिम्मेदारी से ले रहे हैं। आप जिसे कह रहे हैं कि ये गुटबाजी है, वो इसे जिम्मेदारी बता रहे हैं कन्हैया अग्रवाल जी। गुटबाजी तो सार्वजनिक तौर पर दिख रही है और सब चर्चा कर रहे हैं बृजमोहन जी के साथ किस तरह का क्या हुआ, लेकिन मैं उस बात पे नहीं जाना चाह रहा हूं। अरे तो जाइए ना, कैसे गुटबाजी, कैसे देखिए जाना पड़ेगा कन्हैया अग्रवाल जी, क्योंकि रायपुर दक्षिण का भी चुनाव है। तो पार्टी छोड़कर
मेरी बात सुन लीजिए ना। हाँ, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात को तो सुन लीजिए। मैं आप जब प्रश्न कर रहे हैं तो उन्होंने जो चीज कही उसी बात का जवाब देना चाह रहा हूं कि पार्टी छोड़ करके जो लोग गए हैं, आप उनको पार्टी छोड़ करके क्यों गए ये सब जानते हैं। और दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में सरकार रिपीट नहीं करी, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने नहीं जीता है। छत्तीसगढ़ में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा था सरकार की एजेंसियों ने। छत्तीसगढ़ में भाजपा के साथ सीबीआई ने चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ में भाजपा के साथ ईडी ने चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ में भाजपा के साथ इनकम टैक्स ने चुनाव लड़ा। अगर सारी एजेंसियों के साथ ही मिलकर के आपको पूरे देश में चुनाव लड़ना है तो इस प्रदेश में किस तरह के वातावरण थे आपको मालूम है। चुनाव के पहले, चुनाव के बाद कहां गई ईडी? आज ईडी का कोई जो है 8 महीने में जो है हमने ईडी को आज तक किसी प्रकार की कार्रवाई करते नहीं देखा है। ये चुनाव तक केवल ईडी की होती है यहां पर। अभी रायपुर दक्षिण का चुनाव मैं फिर पूरे दावे के साथ कह रहा हूं कि मुद्दों के आधार पर होगा और मुद्दों के आधार पर इस चुनाव में हम जीत रहे हैं। बृजमोहन जी की जहां तक बात है, बृजमोहन जी का मन कितना व्यथित है इस बात को आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। उन्होंने तो रोते हुए लगभग कहा था, उनके चेहरे आंखें भर आई थी उनकी जब उन्होंने कहा था कि मैं रायपुर दक्षिण से जो है विदा ले रहा हूं। उनकी आंखें भर गई थी जब उनको मंत्री पद से जो है हटाया गया, केंद्र में उनको कहीं अवसर नहीं दिया गया, उनको छत्तीसगढ़ में प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष बनने के अवसर से वंचित किया गया, उनको छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बनने से वंचित किया गया। एक मिनट, अब इसका जवाब लेते हैं ना कन्हैया जी, इसका जवाब ले लेता हूं। लगातार 15 साल की सरकार में उपेक्षा के शिकार रहे हैं वो। कन्हैया जी, ये आप खुद की बेइज्जती नहीं कर रहे हैं क्या? ये कहकर के केंद्र की एजेंसियों के आधार पर हम छत्तीसगढ़ में जीते। आप ये कहना चाहते हैं कि तेलंगाना का, कर्नाटक का और हिमाचल का कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं डरा, न डरा न छिपा, और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता भयभीत कार्यकर्ता है। आप कहना क्या चाहते हैं? थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करिए। मैं फिर से कहता हूँ, ये झूठ की राजनीति है, ये झूठ की राजनीति है जो बार बार पकड़ी जाती है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं अभिनंदन करता हूँ कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं का। यदि आपकी बात सही है तो पहले आप अपने आप पर शर्म करिए। ये बड़ा शर्म का विषय है। पूरा प्रदेश जो है अपराधियों के हवाले हो गया है। पूरा देश को प्रदेश स्वतंत्र जो है करवाया, अपराध का गढ़ बन ये गया है। दावा करने वाले लोग सीबीआई से डरते हैं, ईडी से डरते हैं। आप ईडी सीबीआई से नहीं डरते, अपने पापों से डरते हैं, अपने गुनाहों से डरते हैं जो सरकार में रहते आपने किए। आप अभी कह रहे थे कार्रवाई नहीं हो रही। आप चलिए, हो गई आप दोनों की बात सर, आप दोनों की बात हो गई। बना हुआ था, आप दोनों का जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो आपने व्यक्त कर दिया जाता है। अब हम विषय पर आते हैं। आप दोनों का जो गुस्सा था बीजेपी और कांग्रेस के लिए, वो आपने व्यक्त कर लिया। लेकिन सर देखिए, हमारा कंसर्न ये है ना, जब भी कोई चुनाव हो, पत्रकार क्या चाहता है, टीवी न्यूज चैनल क्या चाहता है, मुद्दों पर चुनाव हो। क्योंकि देखिए, कल ही मैं गया रायपुर दक्षिण में, तो मुझे कई चीजें पता चली। अब भाई वहां लोग कहते हैं स्थानीय मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए, लेकिन जब आप ये कहेंगे एक नहीं 2 विधायक मिलेंगे, आप ये कहेंगे कि गुटबाजी है, आप ये कहेंगे कि मुंह काला कर लेंगे, आप ये कहेंगे कि हम 1 महीना यहां रहेंगे, तो इससे स्थानीय मुद्दे गौड़ हो जाते हैं। ये तो आप मान रहे हैं ना, ये क्यों होता है? सौमित्र जी, मैंने तो केवल मुद्दे की बात की है। हाँ, लेकिन वो मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता सर? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होता? मध्य प्रदेश में क्यों ये कहा जाता है कि मुंह काला कर लेंगे? अब जनता पे इंपैक्ट पड़ता है कि भाई ये इतना बड़ा नेता ये कह रहा है मुंह काला कर लेंगे, उस पर चर्चा होने लगती है। वो अपने आप को यदि कोई व्यक्ति जैसे बृजमोहन जी दावा कर रहे हैं, उसी तरह का दावा मध्य प्रदेश के नेता कर रहे हैं। वो उस दावे को कुछ आगे बढ़ करके कह रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी यदि होगी तो मैं लूंगा। यह हिम्मत भी दिखानी चाहिए किसी को कि हार की जिम्मेदारी मैं लूंगा। ये बात बृजमोहन जी भी कह सकते थे कि जैसे 2 विधायक दूंगा, यदि हार जाऊंगा तो सांसद से भी इस्तीफा दे दूंगा। भैया ये तो कह रहे हैं कि ये मुद्दों की बात तो है, ये प्रतिष्ठा का ही विषय तो है। बृजगोपाल जी, राहुल जी देखिए, समझिए, जिस पार्टी का नेता हार की जिम्मेवारी लेने तैयार नहीं होता, उसमें ये काम विधायकों को और कार्यकर्ताओं को करना पड़ता है। अभी हरियाणा हारे हैं, परंतु कोई जिम्मेदारी लेने तैयार नहीं है। जिनके पोस्टर जीत के लिए छप गए थे उनको रख दिया गया और राहुल गांधी जी बाहर नहीं निकले। हमारे यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी, हम तो कह रहे हैं ना, हमारा सामूहिक नेतृत्व है। हम जीते हैं तो सामूहिकता से जीते और हारेंगे तो सामूहिकता से हारे। मैं फिर से कहता हूँ, ये मैं फिर से कहता हूँ, ये मुंह काला, किसने जवाबदारी ली थी जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश हारे थे? तो उन लोगों का होना चाहिए जो पार्टी के निर्णय कर रहे हैं। आपको नहीं मालूम है? 11 महीने में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं बना पाई, अपनी सम्मानित किया गया था, चाहे राजस्थान की बात हो चाहे छत्तीसगढ़ की बात हो।
वो वहां चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीतू पटवारी जी खुद की कमेटी नहीं बना पाए, 11 महीने हो गए। आज गिनती बताते हैं लोग के 300 दिन में अपनी समिति नहीं बना पाए हैं। इनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं कि ये क्या कर पाएंगे? कन्हैया जी वो कह रहे हैं कि बताइए कमेटी तक आप बना नहीं पा रहे हैं और आप दावे बड़े बड़े कर रहे हैं, 11 महीने हो गए। देखिए यही बात है कि इसी को कहते हैं कि यदि हम जो है हमारा इतना सामंजस्य है कि हम पुरानी कमेटी से काम चला पा रहे हैं, ये उनके साथ समस्या होती है जो लोग पुरानी कमेटी अलग अलग गुट में भागते हैं कि भाई मैं पुरानी कमेटी से काम नहीं चला पाऊंगा। आपको शायद मध्य प्रदेश की जानकारी नहीं है, काम चला पा रहे हैं तो उसकी तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को क्यों है? मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि चुनाव पे अभी आपने कहा राजनीति व्यक्तिगत विषय नहीं है, मैं फिर से पूछता हूं। अब चलिए अब आपसे फाइनल कमेंट लेता हूं गोपाल जी और कन्हैया जी, एक फाइनल कमेंट से यहां वाइंड अप करेंगे। सुनिए अब ये बड़े बड़े दावे हैं और दावों की दुकान खुल गई है और इसमें स्थानीय मुद्दे लगभग गौड़ होते जा रहे हैं। चूंकि 13 तारीख को चुनाव है, इस पर बृज गोपाल लोया जी का क्या कहना है? बीजेपी का 30 सेकंड है आपके पास। बृज गोपाल जी पहले आपसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के विकास के कार्य, घोषणा पत्र के प्रति प्रतिबद्धता और जनता के कल्याण के काम और मजबूत संगठन, इस आधार पर हम गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि हम होने वाले तीनों चुनाव मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के भाजपा जीत रही। कन्हैया अग्रवाल जी। रायपुर दक्षिण के विकास, बिजली बिल की बढ़ोतरी, बिजली की कटौती, रायपुर दक्षिण में बढ़ता हुआ अपराध, बनता हुआ नशे का गढ़, जिसको स्वयं देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने स्वीकार कर लिया कि सबसे ज्यादा नशा छत्तीसगढ़ में गांजा बिक रहा है। तो इन सब मुद्दों को लेकर के हम जो है रायपुर दक्षिण की जनता के बीच में जाएंगे और रायपुर दक्षिण का भी चुनाव जीतेंगे और पूरे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश नहीं, पूरे देश में जहां जहां उपचुनाव और चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस अपने घोषणा पत्र, अपनी नीतियां, उनके दम पर चुनाव लड़ेगी और उसके दम पर चुनाव जीत करके आएगी। बहुत धन्यवाद कन्हैया अग्रवाल जी इस बहस में हिस्सा लेने के लिए। बृज गोपाल लोया जी आपका भी धन्यवाद। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि ठीक है चुनाव है तो बड़े बड़े दावे तो होंगे नेताओं की तरफ से, लेकिन इन दावों के बीच में कहीं जो स्थानीय मुद्दे हैं विजयपुर, बुधनी और रायपुर दक्षिण के, वो न दब जाए। जो वहां लोगों को समस्या हो रही, कहीं वो मुद्दे न दब जाएं। बात इस पर भी होनी चाहिए और आज इसीलिए इस पर बहस की गई कि उपचुनाव का घमासान, दावों की क्यों खुल गई है आखिरकार दुकान। नमस्कार।